पंजाब पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जसपाल सिंह वृंदावन पहुंचे, जहां पर उनके साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के उपसभापति मुकेश भी मौजूद रहे, जो कि हरियाणा से आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए धर्मनगरी वृंदावन में भगवान भजन के साथ गरीबों के लिए दान पुण्य करने वाले पूर्व प्रिंसिपल और समाज सेवी सादीलाल वर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी वाणी से समाज सेवी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें नमन किया। पंजाब के डीजी अर्पित शुक्ला और कमिश्नर ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर सादीलाल वर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं अर्पित शुक्ला ने बताया कि सादीलाल का जन्म 1940 को पाकिस्तान के कुंजवाला में हुआ था और बंटवारे के समय वह अपने परिवार के साथ वहां से पलायन कर भारत आ गए। उनकी शिक्षा लेखन और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा बहुत ही रोचक है। उनके वाणी और लेखन से शैली बहुत ही प्रभावशाली थी। उनके कई शिष्य आज उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। वहीं उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए बड़े बड़े कार्य, उसी के साथ यहाँ धर्मनगरी में भी उनके द्वारा गरीबों की सेवा का योगदान है। बहुत ही उच्च कोटि के दयालु होने के साथ साथ उनमें कभी भी क्रोध नहीं आया। इस दौरान भजन कीर्तन के साथ आज उन्हें याद किया गया और उन्हें भगवान की भक्ति से बड़ा सुकून मिलता था। उनके द्वारा कई पुस्तकें रचित की गईं, जिनमें सतवाणी, अनमोल वचन, चमत्कारी, साधन सूत्र, पग पड़े लक्ष्य की ओर, जगत सांग झूठा नाता रे, जो हर व्यक्ति के आज दिल में घर की कर चुकी है। वहीं इस मौके पर प्रेरणा गुलाटी, कृष्ण गुलाटी, दक्षिणा गुलाटी, राजीव सूद, वरुण विट्ठल, रमेश, समृद्धि, कुणाल, आयुषी, रिजवल, अभिषेक शर्मा, कृष्ण ब्रजवासी, अनिल गुप्ता, हरिवंश गौतम, श्याम सुंदर ब्रजवासी, विपिन बापू, अशोक व्यास, शिवांग, भाई जगदीश शास्त्री, जोगल किशोर तिवारी, घनश्याम दुबे, धर्मवीर, राजेंद्र शास्त्री, मुकेश मोहन बुद्धि सहित सामाजिक लोग उपस्थित हुए। जी का सपुत्र हूँ। तो मेरे माता पिता की ये ख्वाहिश थी कि हमें वृंदावन धाम में ही वास करना है और उन्होंने तो ये कहा था कि हमें कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें इलाज भी इधर ही कराना है, हमें दिल्ली लेके आपने नहीं जाना। तो ऐसे ही हुआ कि वो बाई चांस रात को गिर गए, उनको चोट लगी ब्रेन में, तो उनको मथुरा में ही लेके गए, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई, फिर उनको घर ले आए। घर आके 2 दिन के बाद उनकी वृंदावन में ही मृत्यु हुई, जो उनकी ख्वाहिश थी। तो मुझे तो ये भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उनकी आखिरी ख्वाहिश जो है वृंदावन में मृत्यु वो पूरी हुई। तो हम उनकी सारी लास्ट जो रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं। अगर बात करें हम उनके वृंदावन के यहाँ की सेवा की, यहाँ की उसकी, तो किस तरह का जीवन उनका वृंदावन को लेकर? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आता था, मतलब घूमता नहीं था इधर उधर, उनके पास तो हर हफ्ते आता था। बट अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग उनको इतना प्यार करते, जिधर भी मैं जाता हूँ कह रहे जी हम बाबूजी को जानते थे, हम बाबूजी के साथ बैठते थे, हम बाबूजी के साथ पार्क में सैर करते थे। तो बहुत सारे लोगों के वो हमें बहुत दान भी देते थे, जो बड़े गरीब लोग घर शो करने आए। तो मेरे को ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि पिताजी ने अपनी वृंदावन में भी इतना बना रखा है। तो प्रभु चरणों में वो विलीन हो गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो अपने चरणों में तो पहले ही ले गए उनको, ये हमें पूर्ण विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण जी की धरती में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, पर जिस तरह के काम पर आए उससे थोड़ा दिल दुखी भी है, क्योंकि हमारे अनिल वर्मा जी जो हमारे पिछले 30-35 साल से फ्रेंड हैं, हमारे राज्य को भी बिलोंग करते हैं और एक इंसान की जो एक आइडियल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए उसका वो एक प्रारूप है कि जब भी कभी जाएं तो उनसे जो उनकी धार्मिक फ़िलासफ़ी है या उनका जो प्रवचन है उनको सुना जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। किसी कारणवश ऐसा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जो जॉब है मेरी उसकी एक अपनी तरह की मजबूरियां रहती हैं, जनता उलझा के रखती है आपको। पर जब मैं उनकी छवि अनिल वर्मा जी में देखता हूँ तो मैं भली भांति उनके बारे में भी एक छवि तैयार करता हूँ अपने मन में कि जिस तरह से अनिल जी अपनी ज़िंदगी में विचर रहे हैं। इनको मैंने कभी कोई मूवी सॉन्ग सुनते नहीं देखा, इनको कभी मैं व्हाट्सएप मीडिया पर अदर दैन स्पिरिचुअल मैसेज फॉरवर्ड करते नहीं देखा, चाहे वो संत कबीर जी की हो, चाहे वो बाबा फरीद जी की हो, या रामायण से किसी तरह का कोई दृष्टांत हो, या
अपने किसी अन्य से। इनको गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उसके हिंदी वर्शन के बहुत सारे लोग उसको सुन सकें, उनको जान सकें, तो वो उसके हिंदी वर्शन को भी अपने सोशल मीडिया पर डाल के अपने दोस्तों मित्रों को जितना उसका प्रसार हो सके तो वो करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अच्छा कार्य किया यहाँ पर भी और जहाँ वो पहले रहते थे हरियाणा के अंदर, और वहाँ पर भी लोग उनको याद करते हैं। और मैं अनिल जी को सजेस्ट कर रहा था कि उनकी याद में हमें एक अच्छा मेमोरियल भी बनाना चाहिए कि जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं से लोग तभी फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर वो रचनाएं किसी एक जगह पर पड़ी हों, लोग आएँ और उनको निकाल के पढ़ें। तनक जी ने लिखा है कि जो उपजय सो विनश है, कि जो चीज़ इस दुनिया में उपजी है उसका विनाश होना है, उसका मतलब उसको जाना ही है। तो इंसान भी एक किस्म की उपज है जो भगवान ने पैदा की है, तो उसको भी एक न एक दिन जाना है। लेकिन किस तरह के तौर तरीके से इंसान जाता है, क्या करने के बाद जाता है, वो मायने रखता है कि वो कितनी लोक सेवा करके जाता है, कितने विश्वविद्यालय स्थापित करके जाता है। अगर हम राजनीति का लें तो वो नागरिकों के लिए कितने हॉस्पिटल, कितनी सड़कें और कितनी सुविधा के काम करके जाता है। तो इसलिए याद वही रखा जाता है जो जनता की सेवा करके जाता है।